हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैंगी और सॉन्गहुई को बातें करते हुए देखकर यांग लुतिन वहाँ से बाहर चली जाती है और बैठकर बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। वह खुद से पूछने लगती है कि क्या वह बॉय है, बट वह तो एक गर्ल है। तो सोचती है कि अगर वह एक गर्ल है तो फिर वह बॉयज़ के गेटअप में क्या कर रही है। यांग लुतिन अब हैंग्यू के घर को छोड़कर जाना चाह रही होती है, इसीलिए वह अपने लिए एक दूसरा अपार्टमेंट देख रही होती है और एक पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रही होती है। बट वह जितने भी अपार्टमेंट्स देखती है वह बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और वह जब अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढती है तो कोई भी जॉब उसके लिए सूटेबल नहीं होता है और जिनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा कम होती है। यांग लुतिन बहुत ही ज़्यादा सैड होकर बैठी होती है, तभी वहाँ पर हावहान आ जाता है, जिसे देखकर यांग लुतिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसी खुशी में वह दोनों को हर्ट भी कर देती है। फिर हावहान उससे पूछता है कि वह कल रात को डिनर के लिए क्यों नहीं आई थी। तो यांग लुतिन उससे बोलती है कि वह बिजी थी इसीलिए नहीं आ पाई थी और वह सॉरी के लिए उसे ट्रीट देने का प्रॉमिस भी कर देती है। हावहान देखता है कि यांग लुतिन अपने लिए जॉब ढूंढ रही है तो वह उससे पूछता है कि क्या हुआ है, बट यांग लुतिन उसे कुछ भी नहीं बता रही होती है। हावहान के बार बार पूछने पर वह उसे बता ही देती है कि किस तरह से उसकी एजेंसी ने उसके साथ फ्रॉड किया था। अब वह हैंग्यू के साथ नहीं रहना चाहती है, इसलिए वह अपने लिए नया अपार्टमेंट ढूंढ रही है, जिसके लिए पैसे देने के लिए वह जॉब भी ढूंढ रही है, बट उसे कोई भी जॉब नहीं मिला। तो हावहान उसे बताता है कि वह जिस कैफ़े में मैनेजर का काम करता है वहाँ पर वह उसे जॉब दिला सकता है और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। उसकी सैलरी सुनते ही यांग लुतिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हावहान यांग लुतिन को अपने साथ कैफ़े लेकर जाता है और उसे कैफ़े के सारे काम खुद ही सिखाता है। यांग लुतिन ने पहले ऐसा कोई भी काम नहीं किया था, इसलिए उसे कोई भी काम नहीं आता है। आगे जब यांग लुतिन काम कर रही होती है तो हावहान उसे बड़े ही प्यार से ताड़ रहा होता है। क्लास ओवर होने के बाद भी यांग लुतिन क्लास में वापस नहीं आती है तो हैंग्यू थोड़ा सा सैड हो जाता है, बट वह खुद को समझाने लगता है कि यांग लुतिन को उसके कोई काम होंगे इसीलिए वह नहीं आई है। यांग लुतिन की शिफ्ट ओवर होने के बाद हावहान उसे पीने के लिए जूस देता है और उसे आज की सैलरी भी देता है, जिसे लेकर यांग लुतिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हैंग्यू घर पर बार बार टाइम देकर यांग लुतिन का वेट कर रहा होता है, बट जैसे ही यांग लुतिन वहाँ आती है वह ऐसे एक्टिंग करता है कि वह तो पढ़ाई कर रहा था। यांग लुतिन उसे आते ही बता देती है कि उसे एक जॉब मिल गया है, अब वह जल्दी ही हैंग्यू के घर को छोड़कर चली जाएगी। यह सुनकर हैंग्यू को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि अब वह नहीं चाहता कि यांग लुतिन उसके घर को छोड़कर जाए, बट वह उसे जताता नहीं है। वह उससे बोलता है कि क्या वह कुछ भूल नहीं रही है। यांग लुतिन को याद आता है कि उसका बैग तो स्कूल पर ही रह गया है, बट वह बोलती है कि कोई बात नहीं, रहने दो। बट हैंग्यू उसका बैग वापस लेकर आ गया था। यांग लुतिन उसे थैंक यू बोलती है, बट हैंग्यू बोलता है कि उसे इस काम पर रिग्रेट है। नेक्स्ट डे वही ये बॉय हैंग्यू से बातें करने की कोशिश करता है, बट हैंग्यू उससे बिल्कुल भी बातें नहीं करता। तो वह ये बॉय जाकर सामने वाली बेंच पर बैठ जाता है। यांग लुतिन हैंग्यू से पूछती है कि वह इस बॉय से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता है। हैंग्यू बोलता है क्योंकि वह एक बॉय है। आगे यांग लुतिन और वह ये बॉय दोनों ही अपने फेस पर स्प्रे कर रहे होते हैं। यह देखकर वो दोनों ही स्प्रे के बारे में बातें करने लग जाते हैं और हैंग्यू उन दोनों को कुछ इस तरह से देख रहा होता है। वह सोचने लगता है क्या यांग लुतिन को मेंस में ही इंटरेस्ट है। जब यांग लुतिन हैंग्यू से बातें करने की कोशिश करती है तो हैंग्यू से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता है। आगे जब ये चारों बैठकर लंच कर रहे होते हैं तो ये दोनों तो अपने ही मज़े में होते हैं। जब यांग लुतिन हैंग्यू से बातें करने की कोशिश करती है तो वह उससे बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करता है। फिर यांग लुतिन पानी पीने लगती है, क्योंकि वह एक मरमेड है इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। वह पीते पीते 4 बॉटल पानी पी लेती है। तो हैंग्यू उससे पूछता है कि वह आज इतनी ज़्यादा पानी क्यों पी रही है। तो यांग लुतिन बोलती है क्योंकि उसे पानी बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए पी रही है। इन सभी को हावहान दूर से बैठकर देख रहा होता है। आगे जब ये दोनों घर जाते हैं यांग लुतिन हैंग्यू से बातें करने की कोशिश करती है, बट हैंग्यू उसे इग्नोर कर देता है। बट जैसे ही यांग लुतिन गिरने वाली होती है तो हैंग्यू उसे बचा लेता है। यांग लुतिन हैंग्यू से पूछती है कि क्या उसका हाथ ठीक हो गया है। तो हैंग्यू उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है कि उसके हाथ में अभी भी पेन है और वह उससे बोलता है कि वह उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखे। आगे रात में हैंग्यू को नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए वह यांग लुतिन को देखने के लिए जाता है, बट वहाँ पर यांग लुतिन बैठकर रो रही होती है। तो हैंग्यू सोचने लगता है कि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा रूड था जिसकी वजह से वह रोने लगा है। बट यांग लुतिन तो खुद को सैड मूवीज़ दिखा कर रो रही होती है, क्योंकि मरमेड्स के आंसू मोतियों में बदल जाते हैं। वह जल्दी से पैसे कलेक्ट करके हैंग्यू के घर को छोड़कर जाना चाह रही होती है। आगे कंटिन्यू हैंग्यू यांग लुतिन के साथ इसी तरह का रूड बिहेव कर रहा होता है, पर यांग लुतिन उससे पूछने की कोशिश करती
करती है कि उससे क्या गलती हुई, बट हैंगी उसे कुछ भी नहीं बताता है। जब यांग लुतियन कैफ़े में काम कर रही होती है तब भी वह बहुत ज़्यादा सैड होती है। हाव हान तो कैफ़े में बस यांग लुतियन को ताड़ने का ही काम करता है, इसीलिए वह समझ जाता है कि यांग लुतियन किसी बात से अपसेट है। वह उसका मूड ठीक करने के लिए उसे ट्रीट देने लेकर जाता है और वहाँ पर वह उससे बोलता है कि अगर वह किसी ट्रबल में है तो वह अपने ट्रस्टेड पर्सन से अपनी बातें शेयर कर सकती है, जिससे कि उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये सुन के यांग लुतियन बोलती है कि हाँ वो सही बोल रहा है, उसके अंकल इसी सिटी में रहते हैं, इसीलिए वो टाइम निकाल कर उनसे मिलने जाएगी। यह सुनते ही तो हाव हान का मुँह कुछ इस तरह से बन जाता है। आगे यांग लुतियन हाव हान को रात को रोकर बनाए हुए पर्स को देती है और उससे बोलती है कि यांग लुतियन उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है, इसीलिए वह यांग लुतियन के लिए इन पर्स को बेचकर पैसे ला कर दे। तो हाव हान थोड़ी देर सोचता है और उससे बोलता है कि अगर वह हाव हान पर इतना ही ज़्यादा ट्रस्ट करती है तो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में हाव हान को बता दे। यांग लुतियन का कुछ ऐसा रिएक्शन बन जाता है जिसकी वजह से हाव हान बोलता है कि वह तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आगे यांग लुतियन अपने अंकल से मिलने जाती है और उनसे बोलती है कि वह उनसे कुछ बातें शेयर करना चाहती है, बट ये सारी बातें उसके बारे में नहीं है, उसकी फ्रेंड के बारे में। वह उन्हें बताती है कि उसकी फ्रेंड एक गर्ल है जो कि एक बॉय को लाइक करती है, बट वह किसी रीज़न से बॉय के गेटअप में रहती है और वह उसी बॉय के साथ रहती है जिस पर कि उसका क्रश है। बट उस बॉय को लगता है कि उसकी फ्रेंड एक बॉय है, तो वह चाहती है कि उस बॉय को बता दे कि वह एक गर्ल है, बट वह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तो उसका अंकल उससे पूछते हैं कि उसकी फ्रेंड क्या रिजल्ट चाहती है, बट यांग लुतियन तो इस बारे में कुछ सोची ही नहीं होती है, इसीलिए वह बोलती है कि उसने उसके फ्रेंड से इस बारे में पूछा ही नहीं है। तो उसके अंकल उसे चाइनीज़ मूवी की स्टोरीज़ बताते हुए समझाने लगते हैं, जिसमें कि पहली स्टोरी में घोस्ट और ह्यूमन का लव होता है, जिसमें वह घोस्ट पहले ही उस ह्यूमन को बता देती है कि वह घोस्ट है, जिसके बाद उन दोनों के बीच लव हो जाता है और वो दोनों हमेशा के लिए साथ में रहने लगते हैं। बट सेकेंड स्टोरी में वह घोस्ट पहले उस ह्यूमन को नहीं बताती है कि वह एक घोस्ट है और उन दोनों के बीच लव हो जाता है। बट जब उस ह्यूमन को पता चलता है कि वह गर्ल एक घोस्ट थी तो वह ह्यूमन उस घोस्ट को मारने की प्लानिंग करने लगता है। जब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर हैंगी अपने चेकअप के लिए आ जाता है, जिसे देखकर यांग लुतियन वहाँ से जाने लगती है। बट डॉक्टर उससे बोलता है कि वो दोनों तो सेम क्लास में है ना, इसीलिए यांग लुतियन रुक जाए और हैंगी के चेकअप के बाद वो दोनों साथ में यहाँ से चले जाएं। यहाँ पर डॉक्टर भी जानता है कि वह गर्ल तो यांग लुतियन ही है और वह बॉय हैंगी हुई है। डॉक्टर हैंगी का चेकअप करता है और उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए वो सारी बातें उसे बता रहा होता है और यांग लुतियन ऐसे हाँ बोल रही होती है जैसे कि डॉक्टर उसे ही बता रहा है। आगे जब ये दोनों डॉक्टर के यहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो यांग लुतियन सोचने लगती है कि क्या उसे हैंगी को बता देना चाहिए कि वह एक गर्ल है, बट वह उसे क्या एक्सप्लेनेशन देगी कि वह बॉय से गर्ल में क्यों ट्रांसफॉर्म हुई है। यांग लुतियन हैंगी से बातें करने की कोशिश करती है, बट हैंगी उससे बोलता है कि उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो दोनों फ्रेंड्स ना रहें। तभी वहाँ पर वही गे बॉय आ जाता है और वह हैंगी से बातें करने की कोशिश करता है, बट हैंगी उसे इग्नोर करके जाने लगता है। हैंगी यांग लुतियन से पूछता है कि क्या उसे भी बॉयज़ में इंटरेस्ट है, बट यांग लुतियन बोलती है कि वह उस बॉय की तरह की बिल्कुल भी नहीं है, वह एक प्योर मैन है, उसे गर्ल्स में इंटरेस्ट है, उसे मोशिशी की तरह की गर्ल्स पसंद है। तो हैंगी बोलता है कि अगर वह मोशिशी को लाइक करेगा तो जिया उसका मर्डर कर देगा। आगे जब ये दोनों बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं तो हैंगी की आइज़ में कुछ चला जाता है, तो यांग लुतियन हैंगी की आइज़ को क्लीन करने में उसकी हेल्प कर रही होती है, बट दूर से देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं और कोई इसी का फ़ायदा उठाकर गलत एंगल से इन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है। और तभी वहाँ से मोशिशी और जियाओ भी गुजरने लगते हैं और वो दोनों भी इन दोनों को ऐसे ही देख लेते हैं और तभी वहाँ पर सॉन्ग हुई भी आने लगती है और वह भी उन दोनों को ऐसे ही देख लेती है। गजब कोई इंसिडेंट है, सभी उसी टाइम पे उसी जगह से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हाव हान भी आ जाता है और वह भी उन दोनों को इस तरह से देख लेता है। यहाँ पर हाव हान के रिएक्शन से मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि हाव हान उन दोनों को साथ में देखकर जेलस हो रहा था या फिर गुस्सा हो रहा था। फिर हाव हान भी उन दोनों के पास आ जाता है। यांग लुतियन उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करती है, बट हैंगी बोलता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, वह जितने अच्छे से हाव हान को जानता है उतने अच्छे से उसे कोई भी नहीं जानता होगा।
होगा। हाओहान बोलता है कि मेरा भाई एब्रॉड से वापस आ भी गया बट वह मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आया, मुझे इस बात का बहुत दुख है। बट हैंगी उसकी कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि उसे प्रिटेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाओहान उसे बोलने लगता है कि अच्छा अब तो उसने अपना सरनेम भी चेंज कर लिया है, इसलिए अब वह उसे भाई भी नहीं बुला सकता। फिर दोनों ही यांग लुतियन को अपने साथ ले जाने के लिए खींचने लगते हैं। यांग लुतियन को भी लगता है कि वह शायद गलत जगह पर फंस गई है। यह देखकर जिया वहाँ तुरंत आ जाता है और वह यांग लुतियन से बोलता है कि उसे टीचर बुला रहे हैं और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। यांग लुतियन उन दोनों से पूछती है कि उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था, तो जियाओ बताता है कि हैंग्यू की मॉम और हाओहान की मॉम दोनों ने मिलकर ही इस स्कूल को इस्टेब्लिश किया था। बट कुछ टाइम बाद जब हैंग्यू की मॉम का डेथ हो गया तो हाओहान की मॉम ने हैंग्यू के फादर से शादी कर ली। बट हैंग्यू ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह अपने अंकल के साथ एब्रॉड चला गया। वह अभी 1 साल पहले ही वापस आया है, बट स्ट्रेंज बात यह है कि उसने अपना सरनेम भी चेंज कर लिया है। तो यांग लुतियन बोलती है कि तो ये दोनों एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं। तो जियाओ इन दोनों का फ्लैशबैक बताने लगता है और बोलता है कि हैंग्यू 1 साल पहले वापस आ गया था। अब एक बॉय बहुत ही साइलेंट और बहुत ही स्वीट टाइप का है और दूसरा बॉय बहुत ज़्यादा घमंडी और रूड टाइप का है। हाओहान जब देखता है कि हैंग्यू वापस आ गया है तो वह उससे मिलने जाता है, बट हैंग्यू उसे इग्नोर करके जा रहा होता है। तो हाओहान उससे बोलने लगता है कि उसके भाई में बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है क्योंकि उसे तमीज़ सिखाने के लिए उसकी मॉम नहीं थी। यह सुनकर हैंग्यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह हाओहान से फाइटिंग करने लगता है। फिर इन दोनों के बीच रोड में ही मस्त ज़बरदस्त वाली फाइटिंग होने लगती है। यह फाइटिंग तब तक होती है जब तक कि पुलिस आकर उन्हें छुड़ाती नहीं है। हैंग्यू बहुत ज़्यादा सैड होता है और वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और अपना सारा गुस्सा उस बियर की केन पर उतार रहा होता है। हैंग्यू जब घर वापस आता है तो यांग लुतियन उसे बातें करने की कोशिश करती है, बट हैंग्यू उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है।